कल की तारीखी कमी के बाद आज बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखी गई। कैसी 100 हिस्से जैसे आग लगी रही। इब्तदाई हिचकिचाहट के बाद बाजार ने आगे का रुख इख्तियार किया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चोटी के 10 शेयर्स की सरमायाकारों का जिन पर नजर है और इंतहाई गहरी नजर है, उन पर हम बात करने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये बाकायदा और रोजाना का प्रोग्राम है जहां पर हम स्टॉक मार्केट को, तमाम लिस्टेड स्टॉक्स को और तमाम उन डेवलपिंग स्टोरीज को, उनका क्या इंपैक्ट रहेगा बाजार पर, डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात रोजाना की बुनियादों पर हो सके, कोई भी प्रोग्राम मिस ना हो पाए। आज के दिन जहां पर कल की और उससे पिछले रोज की मंदी के बाद इब्तदाई हिचकिचाहट के बावजूद बाजार ने आगे बढ़ने का आज पूरा प्लान किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वो किस्त जो आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान है, जिसकी रजामंदी कल फंड ने जाहिर की थी, या ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशंस का ये सारा खेल था, जहां पर आज ऑलमोस्ट 3.5% का बाजार ने जंप बढ़ा और एक किस्म की रॉकेट लाइक रिकवरी दी है। ये रिकवरी जो आज दी, इसके बावजूद बाजार आउटगोइंग वीक में, अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कंपेयर करें, ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा की कमी के साथ मौजूद है। 1,07,174 पॉइंट्स पर, या 6,928 पॉइंट्स गंवा चुका है इस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वीक में। बाजार के प्लेयर्स की कारकर्दगी हम उसका जायजा लेंगे इस हफ्ते में क्या रही है, जबकि अपकमिंग जो मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, जहां पर बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बजट के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा देखा गया $118 मिलियन का, जबकि रिमिटेंसेस में कमी रही अप्रैल के लिए ऑलमोस्ट रिमिटेंसेस में कमी रही 22% की। $3.2 बिलियन की रिमिटेंसेस पाकिस्तान ने रिसीव की अप्रैल के लिए। बजट में ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ी नेगेटिव इंपैक्ट है वो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको 16% कट का सामना करना पड़ सकता है। और ये अब तक के इब्तदाई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की रिकवरी, क्या ये डेड कट बाउंस है या अब मजीद तेजी रहेगी अगले हफ्ते से, उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और टॉप के जो 10 शेयर्स हैं, चूंकि हेड इंडेक्स ओवरसोल्ड था और ऑलमोस्ट तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जो कि पिछले हफ्ते की लगातार पैनिक के बाद काफी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे। नंबर 1 लकी सीमेंट, गो के आज 307 रुपए की सतह पर बंद हुआ, स्टिल अभी रूम मौजूद है। बड़ी रिकवरी दी, 285 पॉइंट्स को ऐड किया लकी सीमेंट ने आज के दिन। मारी एनर्जीज 578 रुपए की क्लोजिंग, हब पावर 220 पॉइंट्स को उसने ऐड किया, 126 रुपए की क्लोजिंग है। हबीब बैंक ने आज 197 पॉइंट्स को ऐड किया, 140 रुपए के आसपास की क्लोजिंग स्टॉक की। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी 337 रुपए की क्लोजिंग रही। पाकिस्तान पेट्रोलियम 139 रुपए के आसपास की क्लोजिंग। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 184 रुपए की क्लोजिंग। एंग्रो होल्डिंग 151 रुपए की क्लोजिंग और एंग्रो फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 163 रुपए के आसपास स्टॉक पहुंचकर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी आज 330 रुपए के आसपास पहुंचकर बंद हुआ। ये टॉप 100 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक से जिन्होंने आज भरपूर कंट्रीब्यूट किया। ओवर द वीकेंड न्यूज का फ्लो क्या रहेगा, तमाम नजरें अब बॉर्डर सिचुएशन पर हैं। वहां पर टेंशन में अगर कमी रहती है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की किस्त और ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशंस अपना काम दोबारा करेंगे मंडे को। इन केस यहां पर कोई टेंशन नहीं देखी जाती तो इस सूरत में अपसाइड बाजार का रुझान अब रीटेस्टिंग करेगा वो लेवल जो कि उसने ब्रीच डाउन किए हैं। मैक्सिमम अपसाइड 1,11,000 1,12,000 के अराउंड रह सकती है। आज के दिन जहां पर हमने देखा कि बाजार का डेटा गो के बड़ी रिकवरी थी 3.5% की, उसमें कमी रही। इसके बावजूद 21% बाजार का हुजम डे ऑन डे बेसिस पर कमी रिकॉर्ड कर गया। 64 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था। मालियत भी कम रही, 35.4 अरब की। कल के 81 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था और मालियत इन शेयर्स की 45.2 अरब रुपए से ज्यादा की थी। आज के दिन चूंकि पैनिक बाइंग थी अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा, और ऐसी सिचुएशन में
ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ में था। कुल 441 शेयर्स में जहां पर खरीदो फरोख्त रही, 300 शेयर्स में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, 99 शेयर्स की कीमतों में कमी रही और 42 शेयर्स में आज स्टेटस अनचेंज पाया गया है। नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी रही, 3,65,000 से ज्यादा की कल के 3,83,000 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। अब जो इस आउटगोइंग वीक में बहुत ट्रबुलेंट वीक था, यहां पर बाजार के बड़े प्लेयर्स की कारकर्दगी अगर हम जांचें तो वहां पर हमें बहुत भारी सेलिंग देखने को मिली फंड्स की जानब से। मंडे टू थर्सडे, अभी चूंकि आज का डेटा जब हम आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं है, फंड्स ने भारी सेलिंग की। 22.4 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स उन्होंने लिक्विडेट किए इन 4 दिनों में और उनसे सबसे बढ़कर कल और उससे जो पिछला सेशन था भारी सेलिंग थी। पब्लिक यानी कि अवाम ने भी माल बेचा इस पैनिक की जद में 3.5 मिलियन डॉलर्स का, जबकि इस तमाम सेलिंग को उठाया बैंक्स ने। 9.4 मिलियन डॉलर्स के नए शेयर्स खरीदे बैंक्स ने और साथ में रहा अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने 7 मिलियन की कंट्रीब्यूशन की। कंपनीज ने ऑलमोस्ट 3.9 मिलियन डॉलर्स के मालियत शेयर खरीदे, जबकि फॉरनर भी इस हफ्ते में इन 4 दिनों में नेट बायर रहा है 3.7 मिलियन डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट करके। तो ये बैलेंस जब तक कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में है और वहां पर फंड्स की सेलिंग है, फंड्स का साथ दे रहे हैं इंडिविजुअल्स की बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है वो बस न्यूज ड्रिवन है, इमोशनली इंपैक्टेड होती है। जिस काइंड ऑफ इमोशंस अगर वो बहुत ज्यादा पैनिक का है, सेलिंग का है, खौफ का है तो सेलिंग रहेगी, और अगर मजीद यहाँ पर बाइंग का पैनिक है तो डेफिनेटली उनकी स्ट्रेटेजी बाइंग की रह सकती है। लेकिन जो फंड्स हैं इस कंडीशंस में जहां पर शरह सूद 11% है, कोई बड़ा उनके पास दूसरा एवेन्यू मौजूद नहीं है इन्वेस्टमेंट का, स्टिल बहुत ज्यादा सेलिंग दिखा रहे हैं बाजार में। इस मौके को फायदा गनीमत जाना है कमर्शियल बैंक्स ने, जहां पर वो पिछले 2 माह से लगातार खरीदारी बना रहे हैं और इस आउटगोइंग वीक में भी अच्छी भारी उन्होंने सरमायाकारी की। आज के दिन जहां पर बाजार में रिकवरी है और जिस तरह का इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में बिहेवियर था बिलखुसूस बैंक्स में, तो एक्सपेक्टेड है बैंक्स ने आज भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया होगा पॉजिटिव साइड पर। मैपल लीफ सीमेंट और उसने कन्वर्शन जो की थी प्रेफरेंस शेयर्स की एग्रीटेक लिमिटेड की, उस सूरत में ऑलमोस्ट 55.57 मिलियन शेयर्स उसने सब्सक्राइब किए हैं जो कि कन्वर्ट हुए इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। अब उसके पास टोटल शेयर्स एग्रीटेक के हो गए 201.66 मिलियन, जो कि टोटल पेड अप कैपिटल का ऑलमोस्ट 30% के आसपास बनता है। माड़ी एनर्जीज ने गैस डिस्कवर की एक नई डिस्कवरी सिंध के लिए। स्टेट बैंक के रिजर्व्स में 118 मिलियन का डॉलर्स का इजाफा देखा गया और ये फिगर है लास्ट थर्सडे का। इंटरनेशनल स्टील्स और 6.4 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट उसने शुरू कर दिया कराची के लिए। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे से आपसे फिर मुलाकात रहेगी, नई वीडियो, नए एनालिसिस और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।